अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़ये रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, जवानी गुजर गई और बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही की किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब यह हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया है, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ऐ अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमूना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हज़रत अब्दुल्ला की जब आँख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठें और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज़ पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वो बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमूना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हज़रत, आप इतनी दूर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है, अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वो कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वो जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी, आप तब तक आराम फरमाइए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमूना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमूना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमूना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमूना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वो कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मैमूना तो नमाज़ पढ़ रही हैं और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते हैं। ये मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हज़रत मैमूना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, ऐ अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, यह सुनकर मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमूना के साथ मेरी यह पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हज़रत मैमूना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने हज़रत मैमूना से पूछा कि आखिर ये तो बताओ कि इन शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई।
شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے تب سے ان شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی سچے واقعے روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔